बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुक विद कायनात। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आलू वाले नान की रेसिपी। बड़े इजी स्टेप्स के साथ आप इस तरह आलू वाले नान बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखें, इसके अंदर हमने अच्छी तरह से स्टफिंग की है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको एक पैन में शामिल करते हैं। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। उबले हुए आलू शामिल कर देंगे आधा किलो। 1 टीस्पून इसमें जाएगा नमक, हाफ टी स्पून इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून इसमें जाएंगे चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला और हाफ टी स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। और इसको मिक्स कर लें। बीच में आलूओं को इस तरह छोटा भी कर लें। स्पाइस के लिए 3 ग्रीन चिलीज चाहेंगी और 3 टेबल स्पून फ्रेश सब्ज़ धनिया। मिक्स कर लें। इसकी स्टफिंग तैयार है। अब इसको साइड पे रख देते हैं ठंडा करने के लिए। डो के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध। इसको एक बर्तन में शामिल करते हैं। ईस्ट इसमें जाएगी 1 टीस्पून, चीनी भी इसमें जाएगी 1 टीस्पून, तेल इसमें जाएगा 1/8 कप या फिर 2 टेबल स्पून। मिक्स कर लें। अब इसमें साथ ही शामिल कर देते हैं 2 मेजरिंग कप मैदा और नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। मिक्स कर लें और डो को 5 मिनट के लिए गूंथ लेंगे। ये देखें, 1 कप दूध के साथ 2 कप मैदे के साथ आपका इस तरह का सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाएगा। इस तरह का इसका टेक्सचर होगा। अब इसको कवर करके प्रूफ होने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये अपने साइज़ में डबल नहीं होता। डो अच्छी तरह से प्रूफ हो चुके। अब इसके 4 पेड़े कर लेते हैं। एक पेड़ा तकरीबन आपका 145 ग्राम का तैयार हो जाएगा और इसके साथ आपके एक साइज़ के 4 नान तैयार होंगे। इसी तरह बाकी भी पेड़े तैयार कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये सारे मैंने पेड़े तैयार कर लिए। अब एक पेड़े को सरफेस पे रख देंगे और इसके ऊपर छिड़क लेंगे थोड़ा सा मैदा और बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे। बस इतना से इसको बेल लेंगे। अब इसके सेंटर में रख लेते हैं आलू की ठंडी की हुई स्टफिंग। अच्छी तरह से स्टफिंग रखेंगे और इधर से इसको पकड़ के पोटली के जैसे बंद करते जाएंगे। इधर से इस तरह करते जाएं, किनारों को आपस में मिलाते जाएं। आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छा सा बारीक बेला है, तो यहाँ पे आपका ज़्यादा डो भी इकट्ठा नहीं होगा और यहाँ से सेंटर से आपका नान ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा। इसी तरह सारा डो हमने इकट्ठा कर लिया। अब इधर से आपने पकड़ के इसको पिंच कर देना है, जोड़ देना आपस में। ये देखिए, आप देख सकते हैं इधर ज़्यादा डो नहीं है। अब इधर से इसको पिंच करने के बाद अच्छी तरह से प्रेस कर दें और हाथ की मदद से इसको फैला लेंगे इस तरह। देख सकते हैं आप। अब इसका जो दूसरा साइड है इस तरह पलट के इधर से भी प्रेस कर लें। नान के ऊपर आप इस तरह फिंगर्स की मदद से डिज़ाइन दे सकते हैं या फिर इस तरह के स्पून की मदद से इधर इसको डिज़ाइन दे देंगे। इससे आपका बेहतरीन नान तैयार होगा। इधर भी इसको डिज़ाइन दे देते हैं और हाथ पे इसको फैला लेंगे थोड़ा सा और मीडियम फ्लेम पर तवे के ऊपर पका लें। जब नीचे वाला हिस्सा सिक जाए तो फिर आप इसको बेकिंग ट्रे के अंदर रखते हैं पार्चमेंट पेपर के ऊपर और इसी तरह दूसरा भी नान तैयार कर लें। इस नान को भी मीडियम फ्लेम पर पका लेते हैं। ये देखें, इसका नीचे वाला भी हिस्सा सिक गया। अब इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर रख देते हैं और इन 2 नान को बेक कर लेंगे 250 सेल्सियस पे रख के प्रीहीटेड ओवन के अंदर 3 से 5 मिनट के लिए। ये देखें, नान अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। इसी तरह दूसरे भी तैयार कर लेते हैं। अब इनको सॉफ्ट रखने के लिए ब्रश कर लेंगे मक्खन और धनिया के साथ। धनिया के साथ प्यारी सी लुक भी आएगी और मक्खन के साथ ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखें, सारे नान के ऊपर मक्खन के साथ ब्रश कर लिया है और इस रेसिपी के साथ आपके बेहतरीन 4 नान तैयार हो जाएंगे। अभी आपको नान की नज़दीक से लुक दिखा देते हैं। ये देखें, इसके अंदर अच्छी हाथ से स्टफिंग की है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा बेहतरीन तैयार होते हैं। आप इसके साथ दही सर्व कर सकते हैं। दही के साथ ये सिंपल बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। अभी आपको नान तोड़ के भी दिखा देती हूँ ताकि इसका जो अंदर का टेक्सचर है, अंदर की जो स्टफिंग है वो आपको नज़र आ जाए। ये देखें, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नान तैयार हुए हैं और इसके अंदर अच्छी हाथ से स्टफिंग की है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको ये आलू वाले नान की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, साथ एक प्यार सा कमेंट भी कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।